हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। हमारी सीरीज चल रही है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए, जिसके अंडर हम सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के डिस्कस कर रहे हैं। और उसी लाइन अप में हम डिस्कस करेंगे आज पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। एंड अगर आप जो है आंसर्स लेना चाहते हैं जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उन सभी का, तो आंसर्स के लिए जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उस पीडीएफ को वहां जाके जो है लिंक पे क्लिक करिए और परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ है, 100 रुपीज प्लस जीएसटी है। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 115 रुपीज ओनली, सो यू कैन परचेज इट फ्रॉम देयर। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन डिस्कशन। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लाइव हो चुकी है। आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड एंजॉय करिए लेक्चर्स को कंप्यूटर साइंस के पेडागोजी के अपने एप्लीकेशन पे। आपकी अपनी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें अपने मोबाइल फोन में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंप्यूटर साइंस। ऑल्सो डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ इम्पोर्टेंस होगा ये, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस एज at various stages of Indian schools. Discuss the application of computer science in education. तो ये आपको बताना है, ये एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से। सो ये कंफर्म आता है कि कंप्यूटर साइंस क्या है, उसके पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसकी एप्लीकेशन है इंडियन स्कूल्स के अंदर, वेरियस स्टेजेस पे इसको कैसे पढ़ाया जाए। तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, इसका नेचर स्कोप ये पूछा ही जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफरेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और साथ में ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है आपसे ये पूछ लेगा। और हो सकता है ये पार्ट ना पूछे और सिर्फ ये ब्लूम पे ही क्वेश्चन। ब्लूम का एक ऐसा टॉपिक है, आपको पूरा सब्जेक्ट तो समझ आ जाएगा, लेकिन इस टॉपिक के लिए आपको जरूरत पड़ेगी लेक्चर की। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है वीडियो का, आप इस लेक्चर के लिए वो वीडियो जरूर देखें। एंड प्लस दोस्तों, इसके हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप कहीं से भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है इसके हैंड रिटन नोट्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ विल यू फॉर्मुलेट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म ऑफ बिहेवियरल आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, discuss the meaning, components and process of developing the skills of illustration with examples. Illustration is basically with examples only. So skills of reinforcement, skill of questioning, skills of stimulus variation, इनमें से किसी भी एक या दो स्किल्स पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रो टीचिंग स्किल्स क्या होती हैं और स्टिमुलस वेरिएशन क्या है। ये जनरली मेन है आपका जिस पे क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस में पूछा जाता है, ठीक है। और कई बार एक माइक्रो लेसन प्लान बनाने को भी बोल देता है। तो एक माइक्रो लेसन किसी भी स्किल पे अपनी मर्जी से किसी भी स्किल पे प्रिपेयर करके जाएं। और प्लस आपको माइक्रो लेसन प्लान का फॉर्मेट क्या होता है कि अगर लेसन प्लान बनाने को ना भी आए तो फॉर्मेट एटलीस्ट आपको एक बॉक्स में जो है पर्टिकुलरली ऐसे जो भी इसका फॉर्मेट है टेबल बना के प्रॉपर्ली वो आपको ड्रॉ जरूर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस इन डिटेल द नीड, इम्पोर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ यूनिट प्लान। यूनिट प्लान या लेसन प्लान, इन दोनों पे ही क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता रहा है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको जरूर दोनों में से किसी एक पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज्यादा चांसेस यूनिट प्लान के हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है टीएलएम, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि टीचिंग एड्स। इसको किसी भी तरीके से बोला जा सकता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोल लो, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बोल लो या टीचिंग एड्स, बात एक ही है। इसकी भी वीडियो चैनल पे गिवन है। एंड देखिए बाकी जिनको ये सब्जेक्ट समझने में दिक्कत आती है, ऐप को डाउनलोड करो,
वहां पे इतने कम अमाउंट में आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे ना, यू विल से कि ऐसा प्लेटफॉर्म आपने कहीं नहीं देखा होगा कि जो एक सब्जेक्ट की क्लासेस और इतने सारे लेक्चर्स जो है आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रोवाइड करा रहा है। अभी कूपन है हमारा, एक रन कर रहा है वेबसाइट पे। ठीक है, आप जैसे ही वेबसाइट पे जो भी लेक्चर ओपन करते हो, लेट सपोज आपने कंप्यूटर पेडागोजी लेक्चर जो है वो ओपन किया, तो आपको वो कूपन अपने आप दिख जाएगा और उस कूपन से आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, इस प्राइस में आपको और कहीं ये क्लासेस डेफिनेटली नहीं मिलेगी। Coming to next, question number 8. Discuss in detail the characteristics and criteria for selection of computer books with special reference to theory and practical books of computer subject. Next, question number 9 is there. What is the meaning and importance of pedagogical analysis? Write down the steps involved in pedagogical analysis of, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें से किसी एक पे आपको pedagogical analysis करने को आएगा। तो ये टॉपिक आप कर रहे हैं pedagogical analysis वाला, तो आपको ये सभी टॉपिक्स पे pedagogical analysis प्रिपेयर करना है। Question number 10 is define evaluation and its types. How will you diagnose the problems areas in learning of computer science and what kind of remedial teaching you will provide for them? तो ये क्वेश्चन भी इवैल्यूएशन पे, और एक यहाँ से इवैल्यूएशन पे ना एक क्वेश्चन और बन सकता है सीसी, कि बताओ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होती है। इसी के अंडर 4 मार्क्स में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव इवैल्यूएशन पे भी। तो ये कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन, सीसीई और रेमेडियल टीचिंग को अच्छे से करें। कैसे प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं, ये अपने आप में ही आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक है, 4-5 टॉपिक्स को कंबाइन होके एक मेन टॉपिक है, तो उसको अच्छे से पूरा ही कवर करिएगा। अब हिंदी में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और कार्यक्षेत्र पर चर्चा करें। साथ ही भारतीय विद्यालयों में विभिन्न चरणों में कंप्यूटर विज्ञान के महत्व पर चर्चा करें। शिक्षा में कंप्यूटर विज्ञान के अनुप्रयोग पर भी चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, लक्ष्य और उद्देश्यों के बीच क्या अंतर है और ब्लूम टेक्सोनॉमी को विस्तार से बताएं। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन ही 16 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, आप विद्यार्थियों के व्यवहार संबंधी परिमाणों के संदर्भ में निर्देशात्मक उद्देश्य कैसे तैयार करेंगे, यह आपको बताना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, यहाँ पे कुछ कौशल हैं, उनमें से किसी एक पे जो है आपको करने को आएगा कि इस कौशल के बारे में लिखिए। साथ में देखिए अर्थ, घटक और प्रक्रिया क्या है यहाँ पे माइक्रो टीचिंग्स की। ठीक है, दिस इज द केस। देन क्वेश्चन नंबर 5, सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या है? कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाने में सिमुलेशन यानी कि सूक्ष्म शिक्षण, स्टिमुलस वेरिएशन इज सूक्ष्म शिक्षण कौशल को विस्तार से समझाइए। छठा प्रश्न, इकाई योजना तैयार करने की आवश्यकता, महत्व और चरणों को विस्तार से बताएं और इसका फॉर्मेट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सातवां प्रश्न है, निर्देशात्मक सामग्री का अर्थ यानी कि टीएलएम आपके, ठीक है, सहायक सामग्री, और महत्व और तैयारी क्या है यह आपको बताना है। शिक्षण सामग्री के वर्गीकरण को समझाइए। आठवां प्रश्न, कंप्यूटर विषय की थ्योरी और प्रैक्टिकल पुस्तकों के संदर्भ में कंप्यूटर पुस्तकों के चयन की विशेषताओं और मानदंडों की व्याख्या विस्तार पूर्वक करिए। नवा प्रश्न, शैक्षणिक विश्लेषण का अर्थ, महत्व क्या है और इनमें से किसी एक टॉपिक पे शैक्षणिक विश्लेषण करने को आएगा। 10वां प्रश्न, मूल्यांकन और उसके प्रकार को परिभाषित कीजिए। आप कंप्यूटर विज्ञान सीखने में समस्या क्षेत्रों का निदान कैसे करेंगे, इसके लिए आप किस प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करेंगे, यह आपको बताना है। तो ये थे आपके अत्यंत 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस शिक्षण से। आपको देखिए आंसर्स के पीडीएफ के लिए जो है लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे क्लिक करिए। इंग्लिश हिंदी दोनों के मीडियम में ही
गिवन है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, विच विल कॉस्ट यू 115 इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड प्लेटफॉर्म चार्जेस। एंड अगर परेशानी होती है कोई ख़रीदने में, तो आप जो है इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अदरवाइज एक ऑल्टरनेटिव नंबर भी हमारा है, किसी पे भी आप जो है हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों जुड़ सकते हैं। एंड मोबाइल एप्लीकेशन हमारी ज़रूर डाउनलोड करें, लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी लोगों का। धन्यवाद। जय हिंद।